Hello, Joe. Let's read the question. And the question says a body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into three parts of masses in the ratio 1 is to 1 is to 3 if the two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with an speed of 30 meter per second. The speed of the third piece will be. तो basically इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं कि concepts to solve these questions are पहला कि अगर there is no external force, if there if there is no external force, then क्या होता है linear momentum, then linear momentum term is conserved. ठीक, कंजर्व। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या हम लोग के पास कि हम लोग का जो मोमेंटम होता है मोमेंटम पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी। ठीक, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग से क्या पूछा है कि लेट से जो पार्ट वो हम लोग के पास ये बॉम्ब था, ये एक्सप्लोड करता है। तो लेट से एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर गया और एक उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो तीसरा वाला पार्टिकल का जो स्पीड बताना है। तो अगर देखें तो लीनियर मोमेंटम का जब रहना चाहिए तो मतलब कि नेट जो इसका लीनियर मोमेंटम इस तरफ आएगा, इसका लीनियर मोमेंटम इस तरफ आएगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखें हम लोग तो रिजल्टेंट कुछ दोनों इक्वल हैं तो इस तरफ आएगा रिजल्टेंट। तो अब अगर इसके लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना मतलब जीरो रहना है तो एक इसके रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट जो तीसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो इधर जाएगा। और लेट्स ये ए है, बी है, तो ये सी वाला जस्ट उसके अपोजिट में जाएगा मतलब कि इसके रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखें लेट से हम लोग कहते हैं लेट द पार्ट्स आर ए बी एंड सी and their masses are in the ratio 1 is to 1 is to 3 respectively। ठीक, तो मास ए और बी का सेम हो गया। तो अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए हो जाएगा 3 + 4 + 5 1 kg का है तो 1/5 डेट इज 0.2 kg। उसी तरीके से देखें तो मास ऑफ बी क्या आ जाएगा 1/5 0.2 kg और मास ऑफ सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 kg मतलब कि ये आ जाएगा 3/5 दैट इज 0.6 kg की इक्वल। ठीक, तो अगर हम लोग देखें लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कंजर्व होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ए प्लस पी वी प्लस पी सॉरी पी वी एंड वेक्टर पी सी का जो सम होगा वो पी सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तब अगर हम लोग देखें तो पी ए क्या लिख सकते हैं हम लोग पी ए क्या हो जाएगा एम इंटू वी मतलब कि 0.2 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6 kg मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम लोग पी वी लिखेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 0.2 इंटू 30 ये हो जाएगा ये भी 6 kg मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर पीसी लिखेंगे तो पीसी क्या हो जाएगा हम लोग पास पीसी हो जाएगा 0.6 इंटू वेलोसिटी ऑफ सी। ये हो गया हम लोग पास। अब हम लोग को यही निकालना है। तो अगर देखें तो हम लोग रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मोमेंटम तो क्या हो जाएगा जो पी रिजल्टेंट होगा पी रिजल्टेंट
प्लस पी सी सॉरी पी रिजल्टेंट की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर परपेंडिकुलर है तो पी वन पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो पी आर का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पी आर का जो स्क्वायर आ जाएगा ये पी आर का जो स्क्वायर मैंने पी आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब कि ये जाएगा 6√2 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी सी का मैग्नीट्यूड, तभी तो ये होगा। हम लोग को निकालना है तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी सी का मैग्नीट्यूड है 0.6 इंटू वी सी इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पी आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6√2। यहाँ से देखें तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या आ जा रही है 6√2 पॉइंट 0.6, तो ये देखें 10 रूट आ गया, वी सी आ गया हम लोग पास 10√2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को वेलोसिटी ऑफ द थर्ड निकालना था क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ द थर्ड पीस विल बी। अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन ए मैच करा, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 10√2 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।